ये पहली किताब है, मतलब दिस इज़ ए फैक्ट, और इतना पैशनेटली उस संस्था के एक एक मेंबर के बारे में लिखा है। मैं इसलिए बड़ा कलाकार मानती हूँ बंसी को कि बंसी सिर्फ अपने नाटकों पे नहीं उलझे, एक मन में एक खोजी थे, वो अन्वेषक थे, उनको बराबर चाहिए था, ग़िज़ा चाहिए रूह की, है ना। तो वो रूह की ग़िज़ा क्या है कि आप सबको देखो, सबको जानो। 1985 में बंसी कौल जी ने रंग विदूषक से संभवतः पहला नाटक, वो था लोरका का नाटक मोची की अनोखी बीवी, और उसका एक अभिनेता मैं भी था। क्योंकि 1985 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज 2023 तक तो वो चल ही रहा है और अनवरत चलता रहेगा जब तक आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये बंसी जी का योगदान हम लोगों के जीवन में रहा। Doing something different meant discovering a passion within to carve a new path for the Vidushak, the character that was to eventually express what the group stood for. The path chosen was to transform into a space made for collective action through theatre. The action was to come from the modern day Vidushak, quite different from the conventional classical jester, fool, or entertainer. This Vidushak would provide an avenue for a different kind of protest, a protest laced with laughter. The book, which is a 192-page document, which is a compilation of life and works of late Sri Bansi Kaul, and it begins with a very impressive introduction about the book by Alan Tweedy, and has perfect ending by Dr. Anjana Puri with a chapter appendix, Journey Without End. भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भारतीय भाषा उत्सव के सम्मान समारोह में सम्मान किसका है? गुरुजनों का भी है और बच्चों का भी है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को देखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इतना विराट, विशाल और वैभवशाली भारत आज मेरे सामने है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई भाषा जानता है क्या? सबसे पहली भाषा क्या सीखता है? जो उसकी माँ उससे बात करती है, और वो मातृभाषा, इसीलिए भाषा को मातृभाषा का संज्ञान दिया गया, नाम दिया गया। मातृभाषा जो बच्चे की कोख में जन्म लेने तक और जन्म लेने के बाद तक, कोख में पैदा होने से जन्म तक और जन्म के बाद तक, वो भाषा, वो स्वर उसके कान में हमेशा रहते हैं। मैं नहीं समझता कि भारतीय भाषा को लेकर इतना कोई बड़ा आयोजन आज तक हुआ होगा जैसा आयोजन आज हुआ है। ये एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन है। इसके लिए जितनी बधाई हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को दी जाए वो कम है, लेकिन उतनी ही बधाई आप सबको भी है, क्योंकि आज इस सभागार में वे सभी विद्यार्थी उपलब्ध हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 100% अंक भी प्राप्त किए हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
प्रधानमंत्री जी के भाषणों की यह पुस्तक बताती है कि उन्होंने एक तरह से संविधान पर जन जागरण का अभियान प्रारंभ कर दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ न्यायविद और कानून के छात्र बल्कि आम नागरिक भी अपने देश के संविधान को जाने, उसके निर्माण की पृष्ठभूमि और उसके महती उद्देश्य के बारे में जागरूक हो। संविधान का मान सम्मान करते हुए समाज का निर्माण और भारत की विकास यात्रा में हम सब शामिल हों, यही इस पुस्तक का मूल है। हमारा सबसे बड़ा धर्म, जाति इस संविधान में ही आश्रित है। हम सब इसकी सम्मान करते हुए इस किताब को ज़रूर पढ़ें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के संबंध में मेरी दृष्टि में एक मौलिक कार्य किया है और यही बात इस पुस्तक में हमें साफ साफ दिखती है। उठो, जागो, संविधान को जानो और मानो। यह संदेश प्रधानमंत्री के संविधान संबंधी भाषणों में आप जब पढ़ेंगे तो हर शब्द में है, हर अक्षर में है। संविधान के बारे में पूरे देश में जागृति फैलाए जाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसके मूल में उनकी जो चेतना और मूल में जो उनकी जो प्रेरणा थी, वो भारत की जो जनशक्ति है, भारत की जो लोक शक्ति है और उसका जो दृढ़ निश्चयी स्वभाव है, वही है। इसीलिए हमारे संविधान की विशेषताओं को उजागर करते हुए उन्होंने लगातार अपने वक्तव्य दिए, अपने भाषण दिए। उनके कई ऐसे प्रमुख भाषण हैं जिसमें उन्होंने संविधान को रेखांकित किया है।